हेलो दोस्तों, हेडटेक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास एक सोनी DSLR मिररलेस कैमरे का चार्जर रिपेयरिंग के लिए आया है, जो कि अल्फ़ा सीरीज़ में मोस्टली सभी बैटरी के साथ ये चार्जर अटैच होता है। इसका जो मॉडल नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, BCQ-Z1 है। बैक साइड में भी लिखा हुआ है सोनी मॉडल नंबर BCQ-Z1। ये मकैनिक के यहाँ से मेरे पास आया, उसने कुछ खोल के रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन रिपेयर हुआ नहीं। फ़िलहाल ये खुला हुआ है, लेकिन इसे खोलने के लिए हमें ये जो ऊपर सोनी की ब्रांडिंग है, यहाँ से इसको स्टिकर को हटाना पड़ेगा। इसके नीचे एक स्क्रू होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक स्क्रू का होल दिया गया है। इसको खोलने के बाद बाकी यहाँ पे लॉक होते हैं, तो आपको खोलना होगा इसे लॉक से। तो चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद चेक कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें काम हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका जो कैपेसिटर है वो निकाल के छोड़ दिया है। शायद ऊपर से लगा के चेक किया होगा, कैपेसिटर फट गया होगा तो, लेकिन उसके बाद भी ये काम नहीं किया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो कैपेसिटर है उसे लगा लेते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट करेंगे सीरीज़ में कि इसमें दिक्कत है क्या। चलिए इसमें सबसे पहले कैपेसिटर को लगा लेते हैं। दोस्तों, इसमें जो कैपेसिटर लगा होता है वो 39 UF 450 वोल्ट का होता है। 39 UF तो मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास 47 450 वोल्ट में है। मैं इसे लगाने वाला हूँ। तो कैपेसिटर जहाँ तक हो सके आप जितनी वैल्यू का लगाओ उससे कम का यूज़ ना करें। थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए इसे लगा लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव देखने के बाद दोस्तों, कैपेसिटर हमारा लग चुका है। अब हम फ्यूज़ भी चेक करेंगे कि फ्यूज़ हमारा ख़राब हुआ है। फ्यूज़ ख़राब हो चुका होगा, क्योंकि शॉर्टिंग होने की वजह से सबसे पहले फ्यूज़ ही ख़राब होता है। फिर भी हम टेस्ट कर लेते हैं। इसे बजर रेंज पे लगाते हैं। तो फ्यूज़ हमारा ओके है। यहाँ पे सोल्डरिंग भी हुई है, इसका मतलब है कि फ्यूज़ चेंज किया गया है। तो फ्यूज़ हमारा ओके है, कैपेसिटर हमने लगा दिया। अब सबसे पहले इसे सीरीज़ में लगाएंगे, उसके बाद इसे टेस्ट करेंगे कि हमारा जो सीरीज़ का बल्ब है वो क्या शो कर रहा है। सबसे पहले इसे थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं पेट्रोल से। आपको जब भी चेक करना हो तो आप सीरीज़ में ही चेक करें, जिससे कि हमारे जो आगे के कंपोनेंट हैं वो ज़्यादा ख़राब ना हो, अगर कुछ शॉर्टिंग होगी तो भी।
चलिए दोस्तों, इसकी मेन लीड है वो कनेक्ट कर लेते हैं। अब सीरीज़ में इसे मैं लगाने वाला हूँ। चलिए, सीरीज़ का बल्ब हमारा ग्लो नहीं हुआ। अब हम सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे, हमारी कैपेसिटर पे वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही। तो दोस्तों, कैपेसिटर पे हमारी वोल्टेज बन रही है। अब हम इसे टेस्ट करने के लिए हमारी सेकेंडरी में बनी है या नहीं बनी, ये जो स्विच है ये बैटरी के साथ पुश होता है, जिससे हमारी जो चार्जिंग स्टार्ट होती है। इसको पुश करेंगे तो हमारी एलईडी ग्लो होनी चाहिए। पुश करने के बाद हमारी जो एलईडी है ग्लो नहीं हो रही। चलिए, अब यहाँ तक हमारा जो है सर्किट ओके है, यहाँ तक हमारी वोल्टेज आ रही है। अब हमें चेक करना होगा इसका आईसी। तो दोस्तों, आईसी चेक करने के लिए क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने देते हैं। तो दोस्तों, आईसी को चेक करने के लिए इसे लगाएंगे हम डायोड रेंज पे। लाइट को ऑन कर लेते हैं। अब जो कैपेसिटर की हमारी जो नेगेटिव है, नेगेटिव पे हमें ये पॉजिटिव प्रोब को रखना होगा। उसके बाद जो ये आईसी की पिन हैं, इन सभी पे हमें चेक करनी होगी। हमें सभी पे तकरीबन डायोड की रीडिंग मिलनी चाहिए, एक पिन को छोड़ के। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको चेक करना। यहाँ 0.940 ये हमारी डायोड की रीडिंग से ज़्यादा है, ये डायोड की रीडिंग से कम है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। ये हमारी 13 ओम के करीब आ रही है। ये हमारी जो ग्राउंड है। तो दोस्तों, आईसी की जो रीडिंग है वो हमें ओके नहीं मिल रही। यहाँ तकरीबन इसकी जो रीडिंग आनी चाहिए 500 से लेके 700 तक आनी चाहिए। यहाँ पे रीडिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आईसी को हमें निकालना होगा। चलिए, आईसी को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर चेक करते हैं इसको। बाहर निकालने के बाद आईसी निकालने के बाद मैं इसमें बेस लगा लेता हूँ, उसके बाद जो आगे की वीडियो है वो कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आईसी हमारा निकल चुका है, इसमें मैंने बेस को फिट कर दिया है। अब इसमें हम आईसी लगा के टेस्ट करेंगे। इसमें जो आईसी का यूज़ किया गया है वो उसका नंबर है ICE2QR0665। मैं ऊपर मेंशन भी कर दूंगा आईसी का नंबर क्या है। इसमें इस आईसी को यूज़ किया गया है। चलिए हम इस आईसी को टेस्ट कर लेते हैं बाहर निकल के इस पोजीशन में कि क्या इसमें रीडिंग आ रही है हमारी। इसके लिए हमें जो मीटर है उसे रखना होगा डायोड रेंज पे। डायोड रेंज पे मीटर को रख लिया हमने। दोस्तों, ये 8 पिन की आईसी है, इसमें टोटल 8 पिन हैं। एक इसमें एनसी है, 6 नंबर की पिन जो एनसी है। 8 नंबर की पिन हमारी ग्राउंड की है। यहाँ पे हम पॉजिटिव प्रोब को रखेंगे और बारी बारी से सभी पे डायोड की रीडिंग को चेक करेंगे। यहाँ हमें 13 ओम की रेजिस्टेंस मिल रही है, तो ये पिन हमारी शॉर्ट है, ये हमारी एनसी है। यहाँ भी डायोड की रीडिंग हमें ज़्यादा मिल रही है, तकरीबन 700 के करीब मिलनी चाहिए 500 से। यहाँ भी हमारी ज़्यादा है, यहाँ हमारी कम है, यहाँ भी ज़्यादा है और यहाँ भी हमारी ज़्यादा है। ये आईसी हमारा ख़राब है, इसमें मैं नया आईसी लगा के चेक करने वाला हूँ।
लेकिन उससे पहले हमें कुछ और भी चेक करना होगा। उससे पहले हमें चेक करनी होंगी ये जो दो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी जो पिन नंबर 2 है, पिन नंबर 2 के साथ लगी हुई है। ये हमारी करंट सेंसिंग की पिन है। इन दो रेजिस्टेंस को भी हमें चेक करना होगा। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1R5 और दूसरी की है 1R0, 1.5 ओम और 1.0 ओम, यानी कि 1 ओम और 1.5 ओम। ये दोनों रेजिस्टेंस हमारी जो है पैरेलल में लगी हुई है। तो इससे हमारी जो वैल्यू है वो 600 मिली ओम के करीब हमें मिलनी चाहिए। इसे रेजिस्टेंस मोड पे लगा के हम टेस्ट करेंगे कि हमें कितनी वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रही रेजिस्टेंस पे। इसका मतलब है ये दोनों रेजिस्टेंस हमारी जो है ओपन हो चुकी हैं। हमें इन्हें भी चेंज करना होगा और इन रेजिस्टेंस को हमें सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस ही लगानी होगी। अगर हम कम ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस पे लगा देंगे तो हमारा जो चार्जिंग है उसमें फ़र्क आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दोनों रेजिस्टेंस को बाहर निकाल दिया है। अब इसकी जगह हम जो नई रेजिस्टेंस है उसे लगाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम इसे पेट्रोल से साफ़ कर लेंगे। दोस्तों जो इसमें रेजिस्टेंस का पैकेज यूज़ किया गया है वो है 805 पैकेज, लेकिन मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 1206 पैकेज में। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ पे स्पेस काफ़ी है तो ये हमारी आसानी से लग जाएगी। ये जो रेजिस्टेंस है हमारी 1R0 रेजिस्टेंस है। इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। मेरे पास जो दूसरी वैल्यू है 1R5 1.5 ओम वो अवेलेबल नहीं है। तो मेरे पास जो अवेलेबल है वो है 3R0, यानी कि 3 ओम की रेजिस्टेंस मेरे पास है। तो मैं ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में इसे लगा दूंगा तो इसकी 1.5 वैल्यू बन जाएगी और हमारी जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। चलिए इसे लगा लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी जो 600 मिली ओम हमें मिल रही है या नहीं मिल रही।
दूसरी जो 3 ओम की रेजिस्टेंस है उसे 3 ओम की जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ही मैं लगा देगा, उसके ऊपर ही से लगा दूंगा, जिससे हमारी जो इसकी वैल्यू है वो हाफ़ हो जाएगी। पेट्रोल से साफ़ कर लेते हैं। ये जो करंट सेंसिंग की हमारी रेजिस्टेंस है, ये जो हमारा कैपेसिटर है उसकी नेगेटिव के साथ अटैच होती है। अगर हम आईसी को लगे हुए चेक करेंगे तो यहाँ हमें जो इन रेजिस्टेंस की वैल्यू शो होगी। चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ये हमारा कैपेसिटर का नेगेटिव है, इससे रेजिस्टेंस जुड़ के हमारी इस आईसी की 2 नंबर पिन पे जाती है। सॉरी दोस्तों, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई कहने में। इस आईसी की जो पिन नंबर 3 है वो हमारी करंट सेंसिंग की है, वहाँ पे ये रेजिस्टेंस अटैच है। तो हमें इसको पिन नंबर 3 पे चेक करना होगा। पिन नंबर 3 पे इसे चेक कर लेते हैं। 0.6 ओम जो हमारी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि 600 मिली ओम हमारी जो वैल्यू है इसकी हो चुकी है। तो चलिए अब आईसी लगा के भी इसे टेस्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, आईसी हमारा लग चुका है। अब आईसी लगाने के बाद हम टेस्ट करेंगे कि आईसी की जो रीडिंग है वो पीसीबी के ऊपर लगने के बाद कितनी हमें मिल रही है। पॉजिटिव प्रोब है उसे ग्राउंड पे रखेंगे, कैपेसिटर की नेगेटिव पे बारी बारी से सभी पिनों पे इसे टेस्ट करेंगे। 735 ओके है, 707 ये भी ओके है। यहाँ पे हमारे 0.5 600 मिली ओम जो मिल रही है, 3 नंबर पिन है ये हमारी, जो इस रेजिस्टेंस से होके आ रही है, इसलिए ये हमें 600 मिली ओम जो इस पर मिल रही है। यहाँ पे 538 ये भी ओके है, 537 ये भी ओके, ये दोनों पिन आपस में जुड़ी हुई है। 614 ये भी ओके है, और ये पिन जो हमारी वो ग्राउंड है। तो ऑन बोर्ड हमारी इतनी रीडिंग हमें मिलनी चाहिए, इसका मतलब है कि हमारा जो आईसी ओके है। चलिए अब इसमें पावर देते हैं और उसके बाद टेस्ट कर लेते हैं कि आईसी हमारा सही से वर्क कर रहा है और सर्किट हमारा ओके हो गया है कि नहीं हुआ। तो दोस्तों सीरीज़ में ही इसे मैं चेक करूँगा। पावर को ऑन कर दिया है, अभी फ़िलहाल हमारा इंडिकेशन कोई भी ऑन नहीं हुआ, क्योंकि जब तक इस स्विच को पुश नहीं करेंगे हमारा इंडिकेशन ऑन नहीं होगा। तो इसे स्विच को पुश करके देख लेते हैं। पुश करने के बाद यहाँ पे हमारा इंडिकेशन ऑन हो चुका है, इसका मतलब है कि हमारी जो चार्जर की सप्लाई है वो ओके हो चुकी है। अब हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक जो सेकेंडरी का कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे हमें तकरीबन 8.5 वोल्ट के करीब हमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें 8.45 वोल्टेज हमें मिल रही है। तो इसका मतलब है कि ये चार्जर यहाँ पे हमारी जो नेगेटिव है यहाँ पे नेगेटिव रख लेंगे। पहली पिन पे हमें मिल रही है 7.08, दूसरी पिन पे मिल रही है 7.31। तो ये रीडिंग भी हमारी ओके है। पुश करके दोबारा चेक करते हैं, हमारा जो इंडिकेशन है वो ग्लो हो चुका है। तो हमारा चार्जर दोस्तों ओके हो चुका है। आप भी इसी प्रोसेस से टेस्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से इसे रिपेयर कर सकते हैं। सोनी का जो DSLR मिररलेस कैमरे का चार्जर है, मोस्टली ये चार्जर काफ़ी लोग रिपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि वो करंट सेंसिंग की ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू गलत लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर चार्जिंग करता नहीं है।
आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बिल्कुल सही वैल्यू में ही लगाना होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।